नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है संघीय व्यवस्थापिका संसद, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न एक, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की संसद में कौन कौन सम्मिलित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दो, भारतीय संसद की द्विसदनीय व्यवस्था का संवैधानिक आधार मुख्यतः किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 79 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीन, राज्यसभा को संविधान में किस नाम से संबोधित किया गया है? यह रहा आपका जवाब ऑप्शन ए, राज्यों को परिषद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न चार, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? सही उत्तर है सी, 250। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पाँच, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, राष्ट्रपति राज्यसभा में किन क्षेत्रों के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को नामित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत से होता है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका कभी विघटन नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, राज्यसभा के लगभग कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, राज्यसभा सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 वर्षों का होता है। अगर आपका जवाब यही था तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, राज्यसभा के सभापति का पद किसके पास होता है? यह रहा आपका जवाब ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के पास। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14, लोकसभा की अधिकतम संवैधानिक सदस्य संख्या कितनी है? यह रहा आपका जवाब ऑप्शन सी, 552। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में राज्यों से अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 550। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, लोकसभा का सामान्य काल कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 18, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?
यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव आवश्यक है? चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस सवाल का सही जवाब, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रभावी बहुमत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? सोचिए दोस्तों। यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी, धन विधेयक पर असहमति। आपका जवाब यही था तो कमेंट में देते चलिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम प्रमाण कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, धन विधेयक राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों के भीतर वापस करना होता है? और यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी, 14 दिनों के लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति क्या है? बताइए दोस्तों इसका जवाब। और यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर वापस नहीं करती तो क्या माना जाता है? और यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन सी, विधेयक लोकसभा द्वारा पारित रूप में दोनों से पारित माना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 30, संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? और यह रहा आपका जवाब, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/10 भाग होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो देखने में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। प्रश्न 33, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम की अंतर कितना हो सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 महीने का अंतर हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 34, संसद के सत्र को आहूत करने की शक्ति किसके पास है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को किस प्रकार समाप्त कर सकता है?
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा को भंग करके और राज्यसभा का सत्रवासन करके। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 36, संसद के किसी सदन में प्रश्नकाल सामान्यतः किस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यपालिका की जवाबदेही अनुसूचित करना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 37, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है? सोचिए दोस्तों इसका जवाब। और यह रहा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यह संसदीय प्रथा से विकसित हुआ है और नियम पुस्तिका में औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल लोकसभा सदन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 40, संसद की लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी जांच करती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 41, लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? और यह रहा आपका जवाब ऑप्शन सी, 30 सदस्य होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस सदन से होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल लोकसभा सदन से होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 44, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित निर्णय सामान्यतः कौन करता है? और यह रहा आपका जवाब ऑप्शन सी, संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45, संसद की विधायी शक्ति पर न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? और यह रहा आपका जवाब ऑप्शन बी, न्यायपालिका संसद के कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती है। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।